नमस्कार जय हिंद, वेलकम टू WND डिफेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं MQ-9 रिपर ड्रोन के बारे में, जो कि US फर्म जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स द्वारा बनाया जाता है। और ये एक मेरी UAV है जो कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, और इसको पावर प्रोवाइड करता है 950 शाफ्ट हॉर्स पावर का हनीवेल टर्बोप्रॉप इंजन, जो कि इसे 500 किलोमीटर पर आवर और टू बी अप्रॉक्स 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करने में मदद करता है। और एक चीज़ क्लियर कर दूं, जितनी स्पीड बताई जाती है ये तब होती है जब पेलोड ना हो और रेंज कोई बड़ा फैक्टर ना हो, क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम रेंज अचीव करनी है तो आप मैक्सिमम स्पीड यूज़ नहीं करोगे। और बात करें क्रूजिंग स्पीड की, तो ये अप्रॉक्स 300 किलोमीटर पर आवर की क्रूजिंग स्पीड दे जाता है। और बात करें ड्रोन की, तो मेनली एक सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस ड्रोन है। इसे आप आर्म्ड भी कर सकते हैं, बट वो एक वायबल ऑप्शन नहीं होगा। हमने अफ़गानिस्तान CA में भी ये ड्रोन देखा था और इसने बहुत बड़ी परफॉर्मेंस भी करी थी, बट उनके पास एयर डिफेंस के नाम पे कुछ भी नहीं था। और अगर आप इस ड्रोन को कंजेस्टेड एयर स्पेस में यूज़ करोगे तो बहुत ही ऑब्वियस है, चीज़ें बदल जाएंगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल लें हम, तो है वो रशिया यूक्रेन वॉर। तो रशिया यूक्रेन वॉर में ये ड्रोन ज़्यादा कारगर नहीं दिखे, क्योंकि रशिया के पास वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि S-400, S-300, अब तो S-500 भी है। खैर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड बात करें इसके विंग स्पैन की, तो वो है 20 मीटर्स एंड ए मैक्सिमम पेलोड 1.7 टन्स का उठा सकता है, जो कि है 1700 kgs। और ये एंटी टैंक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है, जिसमें ये हेलफायर मिसाइल कैरी कर सकता है अपने पायलोन्स में, और लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स भी कैरी कर सकता है, एंटी शिप रोल भी परफॉर्म कर सकता है। और बात यही ख़त्म नहीं हो जाती, ये पानी के नीचे भी सबमरीन को डिटेक्ट कर सकता है, जिससे ये अपने सोनो बॉयज़ को लॉन्च कर सकता है और वो सबमरीन को डिटेक्ट कर लेंगे। और बात करें इसकी रेंज की, तो वो है 1900 किलोमीटर्स विद एन ऑपरेशनल एल्टीट्यूड ऑफ 50,000 फीट। और बात करें इसके एंड्योरेंस की, तो वो है 30 आवर्स का। और अगर ये फुल कैपेसिटी पे होगा तो वो घट के 23 आवर्स हो जाएगी। और इस ड्रोन से कुछ केसेस में 45 से लेकर 48 आवर्स तक का भी एंड्योरेंस निकाला गया है। एंड ये दो ड्रोन इंडियन नेवी ने लीज पे लिए हैं, जिसमें इन दोनों ड्रोन ने 2 साल में ही 10,000 फ्लाइट आवर्स कंप्लीट कर दिए, जिसमें इसने 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया था। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितने कैपेबल ड्रोन्स हैं। और बात करें इसके सेंसर्स के बारे में, तो वो है लिंक्स मल्टीमोड रेडार, जो कि आता है सिंथेटिक अपर्चर रेडार के साथ, जो आपको मदद करता है बैड वेदर कंडीशन में हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड करने में। और चाहे बारिश हो, फॉग हो, या रात हो, या कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। इसे इसके सेंसर्स इतने कैपेबल हैं कि बादल को चीर के आपको एकदम क्लियर पिक्चर प्रोवाइड कर देंगे। एंड आपको इसके साथ GMTI DMTI, जो कि है ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेशन, डिसमाउंट मूविंग टारगेट इंडिकेटर, और मैरीटाइम वाइड एरिया सर्च, जो कि MOS ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जिसे आप अपने यूजेज के हिसाब से मोड स्विच करके यूज़ कर सकते हैं। और बात करें कैपेबिलिटी के बारे में, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन्स माने जाते हैं। बट जब बात प्राइस की आती है तब चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि इसका पर यूनिट कॉस्ट $100 मिलियन बताया जाता है, जो कि इसे F-35 और रफाल की कैटेगरी में ले आते हैं, जो कि एक 5th जनरेशन और 4.5 जनरेशन का फाइटर है। तो अब कुछ लोगों का ये कहना होगा, जब इतने कॉस्टली ये ड्रोन है तो हम इसे ले क्यों रहे हैं। तो आओ इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियो में इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है। जिसके पास ज़्यादा बढ़िया प्रायर इन्फॉर्मेशन होगी, उसे अपने एनिमी पे एक बड़ा एज होगा, एंड उसे वो कोऑर्डिनेशन के साथ, एक्यूरेसी के साथ मिशंस परफॉर्म करने में मदद करेगा। आपके पूरे एरिया को स्कैन कर दी जाएगा, मैपिंग कर दी जाएगी, कहाँ पर कितने सोल्जर्स हैं, कहाँ पे कितने जेट खड़े हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन निकाल दी जाएगी। क्योंकि अब वो ज़माना गया कि अगर आपको एक कंट्री को इन्वेड करना है तो जिस पे ज़्यादा टैंक होंगे और ज़्यादा फाइटर होंगे वही जीतेगा, क्योंकि अब मैटर करता है इंटेलिजेंस। फाइटर और टैंक भी मैटर करते हैं, पर इंटेलिजेंस एक मॉडर्न वॉरफेयर का पार्ट है, क्योंकि अब सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स इतने कैपेबल हो गए हैं कि बिना आपके बॉर्डर में घुसे हुए और ये एनिमी साइट्स की एकदम क्लियर फुटेज निकाल के दे सकते हैं। और अगर आपके पास ये ड्रोन ठीक ठाक नंबर में है तो आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे 24/7 निगरानी बना के रख सकते हैं। और इससे ये फ़ायदा होगा कि 26/11 जैसा अटैक वापस नहीं हो पाएगा, और ये जो टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं ये वापस रिपीट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इंडिया की कोस्ट लाइन इतनी बड़ी है कि खाली थोड़े बहुत इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से काम नहीं चल पाएगा। और इंटेलिजेंस का एक बढ़िया एग्जांपल दे तो वो है रशिया यूक्रेन वॉर, जिसमें रशिया ने यूक्रेन को बहुत हल्के में ले लिया था। और रशिया ने बॉर्डर पे जब तैनाती बढ़ा दी थी और जो सैटेलाइट इमेजेस निकल के आ गई थी, तो यूक्रेन को पहले ही पता चल गया था
कि अब रशिया पूरे मूड में है इन्वेड करने के, और इसके बाद नीटो का भी सपोर्ट आ गया यूक्रेन को। और बात करें रशिया के मॉस्को व क्रूज़र डुबाने की, तो इसमें भी अमेरिकन साइड से कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कराए गए थे, और तब यूक्रेनियंस ने मॉस्को को डुबाया था। तो इससे ये पता चल जाता है इंटेलिजेंस का आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियो में बहुत ही बड़ा रोल है। बात करें इंडिया के इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तो सबसे पहले नाम आता है, वो आता है PATI का। अगेन बहुत ही कैपेबल है। अगर चाइना के पास सबमरीन है तो हमारे पास PATI है, जिसे सबमरीन किलर भी कहा जाता है। और इससे हमने पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर भी स्कैन किया था रिसेंटली। इवन जब गलवान में चीनियों की पिटाई हुई थी तब भी इसे गलवान साइड देखा गया था। और नेवी अभी इनके 2 स्क्वाड्रंस ऑपरेट करती है, एंड इनका भी खूब यूजेज होता है, क्योंकि देखो इनका अवेलेबिलिटी रेट जो है बहुत अच्छा है। और अगर यही हमारे पास रशियन प्लेटफॉर्म्स होते तो उनका अवेलेबिलिटी रेट भी कम होता, और कैपेबिलिटी में भी वो वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स को मैच नहीं कर पाते, बट अगेन उनका प्राइस भी कम होता। और बात करें MQ-9 ड्रोन की, जो कि इंडियन नेवी ने लीज पे लिया है, तो इन्हें भी ईस्टर्न साइड देखा गया था, जो कि हमारी आर्मी और एयरफोर्स कवर करती है। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेस इस ड्रोन में इंटरेस्टेड है। तो स्टार्टिंग में बात हुई थी कि $3 बिलियन की डील साइन होगी इंडिया और US के बीच में 30 MQ-9 ड्रोन्स के लिए। फिर बीच में रिपोर्ट आई थी कि अब डील ही साइन नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगी डील। फिर वापस बात चालू हुई, लेकिन इस बार नंबर कम होंगे। तो देखो ड्रोन तो आएंगे, लेकिन उनके नंबर 18 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, वो देखने वाली बात होगी। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए W&D डिफेंस।